आपका तो यही पैटर्न है। मेरी आज जो भी हालत है वो भाभी की वजह से, लेकिन आपने फिर भी उनको माफ कर दिया। प्रतीक, प्रीत से जो गलती हुई है उसके लिए वो माफी मांग चुकी है, और तू भी तो अब ठीक है ना। भैया कुछ मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए। इस बात को भूल जा प्लीज। भैया आप बोल सकते हो लेकिन मैं नहीं। तो जिंदगी भर इस बात को पकड़ के बैठा रहेगा और अपने भाई की हेल्प भी नहीं करेगा। मतलब मैं यही समझू ना, तो मेरी हेल्प नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मुझे अगर आपको कांटेक्ट करना हो इमरजेंसी में और आप दुनिया के किसी ऐसे कोने में जहाँ पे नेटवर्क ना हो, तो फिर मैं क्या करूँगा? प्रतीक, मैं तिगरा डैम के पास एक रिजॉर्ट में जा रहा हूँ और मेरा फ़ोन 24 घंटे अवेलेबल होगा। अगर कुछ अर्जेंट हो तो ही कॉल करना। ठीक है भैया, ध्यान रखना। तू भी। हेलो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक लोकेशन और एक फोटो भेज रही हूं। नाम है रीत। मैं चाहती हूं कि तुम उसको जान से मार दो। कुछ भी हो जाए लेकिन वो बचनी नहीं चाहिए। और जब काम पूरा हो जाए तो उसकी मौत का प्रूफ मुझे भेजना। अरे पैसों की चिंता मत करो, पुराने तरीके से तुम्हें फुल पेमेंट मिल जाएगी, समझे? बस काम पूरा होना चाहिए। रीत रिपोर्टर, तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालना चाहती थी ना? अब तू देख कैसे मैं तुझे इस दुनिया से ही बाहर निकाल देती हूँ। राघव, ये क्या है? ये इतने सारे पिलोस क्यों हैं यहाँ पे? हमें किसी ने ठग लिया है क्या? ये हनीमून स्वीट की जगह पिलोस का गोडाउन दे दिया है। ये सब सरप्राइज है रीत। सरप्राइज? राघव, हनीमून रूम अलग होता है और ये पिलोस का गोडाउन अलग होता है। इसमें क्या सरप्राइज है? ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। मैंने खुद यहाँ कॉल करके बोला कि हर तरफ कुशन्स होने चाहिए, पूरे रूम को पिलो से भर दो। राघव, सच सच बताइए, डॉक्टर ने कुछ कहा है? क्या मतलब आपकी हड्डियां कमजोर हो गई है क्या? जरा सा गिरते ही फ्रैक्चर हो जाती है। ये क्या कह रही हो रीत? क्या आपको कोई ऐसी रेयर बीमारी तो नहीं हो गई जिसमें आपको हर वक्त कुशनिंग की जरूरत है? हाँ नहीं, मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ रीत। ठीक है, तो फिर इतने सारे पिलोज यहाँ क्या कर रहे हैं? रीत, ये सब तुम्हारी और हमारी बेबी की सेफ्टी के लिए है। मैंने यहाँ कॉल करके कहा कि हर जगह कुशन लगाओ, ताकि तुम कहीं गिरो भी तो भी हर जगह कुशन मिले। इसलिए हर तरफ पिलो ही पिलो। राघव, मुझे इतने पिलोज नहीं चाहिए। मैं घर में भी तो इसके बिना मैनेज कर रही थी ना। ये तो हमारा घर है, वहाँ में आइडिया है कहाँ क्या सामान रखा है, लेकिन ये तो हमारे लिए नई जगह है ना। ये तो इसलिए सेफ्टी जरूरी है ना, प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। मुझे ना यकीन नहीं हो रहा है। ये क्या कर रही हो तुम रीत? राघव, हम ना यहाँ बेबी मून के लिए आए हैं और बेबी मून का मतलब पता है क्या होता है? कि हम ना बेबी के अलावा हर चीज के बारे में बात करेंगे, ताकि जब बेबी हो तो हम बेबी के बारे में बात करें। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे। आप एक काम करिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। पर क्यों? क्योंकि 5 मिनट में ना मैं इस रूम को अपने हिसाब से सेट करने वाली हूँ। मुझे तुम्हारी ये स्माइल ठीक नहीं लग रही। आंखें बंद कीजिए ना। रीत, अगर मैं आंखें बंद करूंगा तो तुम्हारी तरफ कुछ खतरा आ रहा होगा, तो फिर मैं देखूंगा कैसे? अपने दिल की आंखों से। पहले भी तो आपने कई बार महसूस किया है ना, जब भी मैं खतरे में होती हूँ। वैसे मैं जानती हूँ अपनी आंखें तो बंद करेंगे नहीं, तो एक काम करिए, आप वॉशरूम जाइए और जब तक मैं बुलाऊं नहीं आइएगा मत। बाय। हे भगवान।
राशन रिस्टॉक करना है हमें, और फायर एक्सटिंग्विशर का लेवल भी चेक करना है, और जितने गैस सिलेंडर्स है ना उसका बैकअप भी चेक करना है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी रिस्टॉक करना है, एंड ऑल्सो जो हमने डिलीवरी के टाइम नोट सोचे थे ना अपने कस्टमर्स के लिए, वो भी। ओके दुर्वेश जी, सुन लिया ना आपने मेरी वाइफ ने क्या कहा? यस सर। ओके, आप एक काम करिएगा कि जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे मुझे बताते रहिएगा, और कुछ भी इशू हो तो मुझे बताना, ठीक है? ओके बाय। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, ये क्या था? नीति से काम बताना कहते हैं। काम बताना कहते हो? हेलो एक्सक्यूज मी ध्रुव, ओ हेलो एक्सक्यूज मी ध्रुव, सुनो तो, वो सब जॉबलेस थी। उन्नति मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कोई रेस्टोरेंट थोड़ी जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ध्रुव, मैं रेस्टोरेंट मैनेज कर लूंगी ना, एक सिंपल सा स्कैन ही तो है। उन्नति सिंपल सा स्कैन है, रियली। उन्नति हम हमारे बच्चे की पहली बार हार्ट बीट सुनने जा रहे, और तुम चाहते हो कि इस खूबसूरत सी मोमेंट में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं, तुम दूर रखना चाहती हो मुझे। हम वेरी सॉरी ध्रुव अगर तुम्हें ऐसा लगा हो, मुझे बस इस बात का स्ट्रेस हो रहा था कि हमारे बिना रेस्टोरेंट कैसे चलेगा। उन्नति तुम रेस्टोरेंट की टेंशन मत लो, मैंने सब लोगों को उनका काम बोल दिया है, वो सब अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू नो रेस्टोरेंट का काम तो होता रहेगा ना वैसे भी, लेकिन ये जो मोमेंट है ये इतना स्पेशल है हमारे लिए, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। ओके फाइन, चलो चलो। मेरे बच्चे की हार्ट बीट सुनने से मुझे कौन रोकता है, मैं भी देखता हूँ। राघव, अब आप आ सकते हैं। लग रहा है ना आप रूम आपके पिलो फेस्टिवल से बेटर? हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन रीत सोचो अगर बहुत तेज हवा चल रही है, अगर हवा की वजह से ये कैंडल गिरी और कर्टेन में आग लग गई तो? सीरियसली? एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया तो? राघव प्लीज मूड मत खराब कीजिए और इस सब को ना फील कीजिए। अच्छा ओके, मैं ट्राई करता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे। वैसे रीत, ये जो रोज पेटल्स हैं, अगर इन्हें तुम स्मेल करोगी और इनमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह डाला होगा तो तुम्हें और बेबी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो? यू नो व्हाट राघव, हम ना घर ही चलते हैं। अच्छा मजाक कर रहा था। नहीं राघव, घर में ना सब कुछ सर्टिफाइड सेफ है, हवा भी, बेड भी, कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम घर ही चलते हैं। रीत, मैं कहा ना मजाक कर रहा था। तेरे बिन इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, तेरी बात। एक तू है, बस तू